ओम श्री गणेशाय नमः। ज्ञान गंगा टिप्स में थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपने आज करवा चौथ की कहानी कहन जाऊँ। करवा चौथ की कहानी कार्तिक माह में आवे। कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार थो, उका 7 बेटा एक बेटी थी। सातों भाई बहन ने सागर लेकर जीमता। एक दिन कार्तिक की चौथ को व्रत आयो। जना भाई बोलिया कि भाई आओ जीमा। जना बहन बोली कि भाई आज मेरे तो करवा चौथ को व्रत है, चांद उगया ही मैं जीमूंगी। जना भाई लोग सोचा कि आज तो बहन भूखी रह जाएगी। जो एक भाई तो ले लियो दियो और एक माँ भी चालनी लेकर टिब्बे के ओले जाकर बैठ गयो। जी दियो जगायो, चालनी में से वो चांद के रूप में दिखन लाग्यो। एक भाई बुला के ले, बहन आओ आओ तेरो चांद उग गयो देखने। जना बा आपकी भाभी ने बोली आओ आओ भाभी आपा चांद देखा और अर्घ देवा। जना भाभियाँ बोली भाई जी थारो चांद उग्यो है, मारो चांद तो रात ने ही उगसी। जना बा अकेली आगे आके और अर्घ दे लियो। भाया के सागर जीवन बैठ गई। पहले गाछिए भी के बाढ़ आयो, दूसरे गाछिए सीमल आयो और तीसरे गाछिए बाई ने लेन आ गया। बोलिया कि बाई को आनो जरूरी है क्योंकि भी को पति बहुत बीमार है, जल्द भेजो। जना माँ भी बाई ने पैराण के लिए 3 बार बुगचो खोलियो, 3 बार गालियो, माथो निकलियो। जद बाई ने बोलिया भातो ही पैरा कर सासरे भेज दियो। सोने को टक्को पल्ले बांध दियो और बोली कि तने रास्ते में जो कोई मिले और पगा लागती जाए और बिना जो कोई तने कोई सुहाग की आशीष देवे उन्हें उस सोने को टक्को देकर पल्ले गांठ लगा लिए। बाई ने या कहकर विदा कर दी और सब जनी रास्ते में जकी कोई मिली आशीष दी कि सिलो हो, सबीरी हो, 7 भाइयों की बहन हो, 13 भाइयों का सुख देख उन्हें कोई भी सुहाग की आशीष को नहीं दई। सासरे के दरवाजे पर बढ़ता ही छोटी सी ननद खड़ी ही जकी उनके पगा लागी। जना फिर बा कहो कि सीली हो, सपूती हो, 7 पूता की माँ हो, 13 भाई का सुख देखा। जना सुनकर पल्ले में से गांठ बांध ली और सोने को टक्को दे दियो। भीतर गई। जना सासू पाटो को नहीं घालियो और बोली कि ऊपर मरेड़ो पड़ो है, उठ जाकर बैठ जा। जद बा ऊपर चली गई और देखा तो धनी मरियो पड़ो है। पाँव खुण बैठ गई और बिना सेवन लागी। और भी की सासू बची कुछ रोटी दासी ने देकर कहती कि बेटा सेवड़ी ने रोटी दिया। यहाँ होता होता मंगसेर की चौथ आई। चौथ माता बोली कि करवा ले भाया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी बुकाली करवा ले। जद बा चौथ माता ने देखकर बोली कि माता मैं उजाड़ी हूँ, सुधारगा थे, मन सुहाग देनो पड़ेगो। बा चौथ माता कहो कि पोस की चौथ माता आवेगी जो को मेरे से बड़ी है, बा तन सुहाग देसी। यहाँ भांति पोस की चौथ आकर चली गई, माघ की, फागण की चौथ आकर चली गई, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादवे की, सारी चौथाई आके चली गई। और यही जवाब देती रही कि अगली चौथ आवेगी जो कोई तने तेरो सुहाग देसी। बात ने सुहाग देवेगी पीछे आसोज की चौथ आई। जना चौथ कहो कि तेरे पर तो काती की चौथ नाराज हुई है, भाई तेरो सुहाग लियो है और भाई तने तेरो सुहाग देसी। उनका पग पकड़कर बैठ जाइए या कहकर बातों चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी बुखाड़ी करवा ले, बरत भांडनी करवा ले। जदबा साहूकार की बेटी पग पकड़कर बैठ गई और रोन लागी। हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरो सुहाग तेरे हाथ में है, थाने देनो पड़ेगो। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्याणी, मेरा पग क्यों पकड़ा कर बैठी है। जनाबा बोली कि माता मेरे से बिगड़ी अब थे ही सुधारो, मन तो सुहाग देनो ही पड़सी। जद चौथ माता राजी होगी और आंख में से काजल काटियो, नुआ में से मेहंदी काटी, टिक्के में से रोली काट कर चिटली उंगली को छांटो दियो। देता ही उनको धनी उठकर बैठ गयो और बोलियो कि बहुत सुत्या। जद बोली कि केस क्या गा सुत्या, मन तो
12 महीना हो गया सेवता चौथ माता सुहाग दियो है। जना वो बोलियो कि चौथ माता को उछाब करा उजमण करा। जब बा चौथ माता की कहानी सुनी कर वो करवा लिया, खूब चूरमो करियो, दान दिया और दोनों लोग लुगाई जिम कर चौपड़ पासा खेलने लग गया। नीचे से उसकी सासू रोटी भेजी। जना दासी आकर कहो कि थे दोनों लोग लुगाई चौपड़ पासा खेले है। सासू देखकर राजी होगी और बोली कि हे आ के बात हुई। जना भू बोली कि मने तो चौथ माता ठूठी है। या कहकर सासू जी के पगा लागी और सारी नगरी में हेलो फेरा दियो। पुरुष की लुगाई बेटे की माँ सब कोई चौथ को व्रत करियो। 13 चौथ करियो, नहीं तो 8 चौथ करियो, और नहीं तो 4, और कोई पा होवे तो 2 चौथ तो जरूर ही करियो। दिद्दा घोड़ा की दौरानी बेटा की माँ पुरुष की स्त्री सब कोई करियो। हे चौथ माता, जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिसो सब ने दियो, माने भी दियो, कह सुने तुंकारा व्रत आपने सारा परिवार ने सुहाग दियो। अब देखो कि एक बाद में अपन हमेशा विनायक जी की कहानी कहनी चाहिए। जका में जिकी विनायक जी की कहानी है वह मेरे अगले वीडियो में आवेगी। ठीक है, राम राम सा।